चलो अभी सबसे पहले हम लोग जो हम लोग की कल की एसएपी थी उसको डिस्कस करेंगे और उसके बाद फिर अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो आप लोगों से सबसे हो गया कि नहीं क्वेश्चंस कल के एसएपी के। तो पहला क्वेश्चन है हमारे पास, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन। वालेकुम अस्सलाम बेटा मंतशा, वालेकुम अस्सलाम बेटा आयशा। तो पहला क्वेश्चन था हमारे पास, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन सोडियम प्लस में, मतलब सोडियम आयन में हमें बताने हैं कि प्रोटॉन्स कितने होंगे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, जरा जल्दी से बताइए आप लोग, क्या होना चाहिए। प्रोटॉन्स, देखिए Na प्लस के पास प्रोटॉन्स पूछे, ठीक है, याद रखिएगा प्रोटॉन्स कैन नॉट बी चेंज, प्रोटॉन्स कैन नॉट बी चेंज्ड। प्रोटॉन्स चेंज नहीं हो सकते, याद रखिएगा नंबर ऑफ प्रोटॉन्स चेंज नहीं होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स चेंज हो जाते हैं। अगर इसी क्वेश्चन में हमसे इलेक्ट्रॉन्स पूछा जाता तो इलेक्ट्रॉन्स हम आंसर बताते कि वो 10 है। ठीक, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन, इसमें हमें इलेक्ट्रॉन्स बताना है। तो इलेक्ट्रॉन्स बताने के लिए सबसे पहले इसका एटॉमिक नंबर हम लिखेंगे, तो ऑक्सीजन 8 इंटू 2+1, ये इलेक्ट्रॉन एक ऐड कर देंगे क्योंकि इसमें एक इलेक्ट्रॉन आया है, तो आंसर इसका 17 हो जाएगा। ठीक है, अच्छा, जिंक का एटॉमिक नंबर की मैंने कल आप लोगों को ट्रिक बताई थी, ठीक है, क्या थी वो, सचिन तेंदुलकर वर्ल्ड कप में, ठीक है, उससे हम बताएंगे, तो हमारे पास एटॉमिक नंबर हो जाएगा 30। फॉर्मूला ऑफ लाफिंग गैस, बड़ा ही अच्छा सवाल है, इंटरेस्टिंग है। लाफिंग गैस का फॉर्मूला क्या होगा, तो लाफिंग गैस होती है हमारे पास नाइट्रस ऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड मतलब N2O, ठीक है, तो N2O मतलब C हमारा ऑप्शन हो गया। अगर हमसे पूछा जाता है स्मॉलेस्ट एटम कौन है, तो स्मॉलेस्ट एटम हमारा होता है हाइड्रोजन, याद रखिएगा। और लार्जेस्ट एटम हमारे पास होगा फ्रेंशियम। ये आप पॉइंट याद रखिएगा कि जो सबसे बड़ा एटम है वो कौन सा होता है, फ्रेंशियम होता है, और फ्रेंशियम बिलोंग्स करता है ग्रुप फर्स्ट से। ठीक है, अभी हम लोग याद करेंगे कि ग्रुप फर्स्ट क्या होता है, तो आंसर हमारे पास इसका हाइड्रोजन हो जाएगा, तो हाइड्रोजन हमारा आंसर हो गया, मतलब सी। सेकंड क्वेश्चन फिर से बता दीजिए, ये लिख लिया, इसमें जो भी एडिशनल चीज है उसको लिख लिया करिए आप लोग, ठीक है ना। और एसएपी के नोट्स अलग से बनाने पड़ेंगे सब लोगों को, ठीक है, एसएपी 1 ये पूरा जो उसका सॉल्यूशन है वो करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये हमारे पास हो गया, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बताने हैं इसमें। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बताने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बताने के लिए ऑक्सीजन के पास इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है, 8 होता है, इंटू 2 कर देंगे क्योंकि 2 हैं ये ऑक्सीजन हमारे पास, उसको एक में प्लस करेंगे क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन उसको मिला है, तो ये हो गया हमारे पास 16+1 17 हमारा आंसर आ गया। बेटा अपना माइक ऑफ रखा करिए सब लोग। G1 क्या है, ग्रुप 1 होता है बेटा। जब हम लोग पूरी पीरियोडिक टेबल देखते हैं, जब हम लोग पूरी पीरियोडिक टेबल देखते हैं, इस तरह की हमारी पीरियोडिक टेबल रहती है, जब हम इसको देखते हैं तो इसमें ये जो ग्रुप होता है इसको ग्रुप 1 बोलते हैं। इसी तरह से ही ग्रुप 2 है, ये ग्रुप 3 है, टोटल हमारे पास ग्रुप 18 आते हैं, ठीक है। अभी हम लोग पढ़ेंगे उन सब चीजों को, तो याद रखिएगा ग्रुप फर्स्ट हमारे पास क्या होता है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद है हमारे पास स्टेट लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को हमें स्टेट करना है, ठीक है। तो इस यहाँ हमारे पास हो जाएगा मास का क्या होता है, ये वाला क्वेश्चन करके देखिए बेटा, जल्दी से आंसर बताइए आप लोग, इसका क्या हो जाएगा जल्दी से। मॉलिक्यूलर मास बेटा मैंने आप लोगों को कल सिखाया था कैसे निकालते हैं, ठीक है। तो Al2O3 का याद रखिएगा, मॉलिक्यूलर मास निकालने के लिए हमें एटॉमिक मास की जरूरत होती है, ठीक है, एटॉमिक मास की हमें जरूरत होती है। तो एटॉमिक मास एल्युमिनियम का लगाएंगे तो 27 होगा, इंटू 2 प्लस का साइन लगाएंगे 3 इंटू 16, तो ये हो गया हमारे पास 54 प्लस 48, तो आंसर कितना आ जाएगा हमारे पास 102। इसी तरह से दूसरा वाले करेंगे, याद रखिएगा मॉलिक्यूलर मास निकालने के लिए एटॉमिक मास की जरूरत होती है, एटॉमिक मास की, ठीक है। नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, इसका 11 ही आएगा आंसर, प्रोटॉन्स चेंज नहीं होते। अच्छा, तो इसका आंसर चेक कर लिएगा आप लोग, इसका 11 आएगा आंसर, ठीक है, इसका अभी मैं करेक्ट करवा दूंगा। हाउ मैटर्स, 11 आएगा आंसर, ठीक है, इसका 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 11 आएगा आ
कैन बी क्लासिफाइड केमिकली, केमिकली मैटर को किस तरह से क्लासिफाई किया जा सकता है, तो हमारे पास हो जाएगा किस तरह से किया जा सकता है। तो मैटर जो केमिकली होते हैं वो प्योर और इम्प्योर होते हैं, ठीक है। इम्प्योर कहते हैं जो सेम टाइप ऑफ पार्टिकल से बने होंगे, सेम टाइप ऑफ पार्टिकल से। इम्प्योर हो जाएंगे जो कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ पार्टिकल से बनते हैं। इनके एग्जांपल हम लिख लेंगे, एटम्स हो सकते हैं, मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं, एलिमेंट हो सकते हैं, कंपाउंड हो सकते हैं, ठीक है। और यहाँ हमारे पास सॉल्यूशन हो सकता है और मिक्सचर हो सकता है, सॉल्यूशन और मिक्सचर हो सकता है हमारे पास इम्प्योर में, ठीक है। हाउ मेनी ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री आर देयर फॉर 11th एंड 12th? 11th और 12th के लिए हमारे पास 3 ब्रांचेस हो सकती हैं केमिस्ट्री की। सबसे पहले फिजिकल होती है, दूसरी इनऑर्गेनिक होती है और तीसरी होती है ऑर्गेनिक। बस यही बताना था हमें। विच इज मोर स्टेबल, एटम और मॉलिक्यूल? कौन सा स्टेबल होता है? मॉलिक्यूल्स आर मोर स्टेबल, मॉलिक्यूल्स आर मोर स्टेबल, ठीक है। इसका एक एग्जांपल लिख सकते हैं कि O3 O2 और O हमारे पास ऑर्डर होता है, ये ओजोन है, बहुत ज्यादा स्टेबल होता है, ठीक है ना। समझ में आई बात इतनी? बहुत अच्छे बेटा, शाबाश मुंतजा। चलो आगे बढ़ते हैं, जरा हम लोग अपने चैप्टर पे आते हैं, ठीक है। कल हम लोगों ने यहाँ कंसंट्रेशन तक देखा था, ठीक है। अब उससे आगे बढ़ते हैं हम कंसंट्रेशन से। अब जरा देखिए, पहला हमारे पास कंसंट्रेशन निकालने का जो मेथड होता है उसको हम बोलते हैं मास परसेंटेज, ठीक है। पहला जो हमारे पास मेथड है उसको हम मास परसेंटेज बोलते हैं। और मास परसेंटेज निकालने के लिए हमारे पास फॉर्मूला होता है मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन। मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन हमारे पास होता है फॉर्मूला। तो अब हमारे पास हो जाएगा कैलकुलेट, हाँ इंटू 100 करना पड़ेगा, परसेंटेज निकालना है। कैलकुलेट मास परसेंटेज ऑफ 20 ग्राम शुगर इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है। ये पहले तरीके का क्वेश्चन है। इसमें क्या करना है, मास परसेंटेज निकालना है। तो मास परसेंटेज निकालने के लिए हमारे पास फॉर्मूला होगा मास परसेंटेज इज इक्वल टू मास ऑफ सॉल्यूट, कितना है सॉल्यूट 20 है, अपॉन हमारे पास यहाँ है ये 100, इंटू 100 कर देंगे, ठीक है। आंसर हो जाएगा हमारे पास 20%। समझ में आती बात? इसी को थोड़ा सा मुश्किल बनाया, एक बार एंट्रेंस में क्वेश्चन आया और वो था कैलकुलेट mass percentage of 10 gram sugar in 40 gram of water। अब आंसर क्या हुआ, सबसे पहले मास परसेंटेज लगाएंगे, यहां हम सॉल्यूट लिखेंगे, सॉल्यूट, नीचे लिखते हैं सॉल्यूशन और इनटू कर देते हैं 100, ठीक है। तो सॉल्यूट हमारे पास कितना है 10 ग्राम है, लेकिन सॉल्यूशन होता है हमारे पास सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट, सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट। सॉल्यूट और सॉल्वेंट को ऐड करने पर हमारे पास आता है सॉल्यूशन। तो हम यहां लगाएंगे, सॉल्यूट की जगह लिख देंगे 10 प्लस सॉल्वेंट की जगह यहां पानी रखेंगे, तो ये हो जाएगा 50 इंटू 100। तो ये आंसर हो गया हमारे पास 20%। याद रखिएगा, इसका ज्यादातर बच्चे 10/40 कर देते हैं, इस वजह से आंसर गलत हो जाता है उनका। नीचे सॉल्यूशन रखा जाएगा और सॉल्यूशन ऐड करके रखा जाता है, ठीक है। वाटर जो होता है ये सॉल्वेंट है, सॉल्यूशन नहीं है। कैलकुलेट मास परसेंटेज ऑफ 50 ग्राम ऑफ sugar in 250 ग्राम ऑफ वाटर। जल्दी से करके दिखाइए बेटा सब लोग, ऑनलाइन वालों बेटा आंसर बताओ जल्दी से, बहुत अच्छे बेटा, शाबाश।
बहुत अच्छे बेटा, शाबाश। हसन अब्बास ने सही बताया है, बहुत अच्छे बेटा, शाबाश। आयशा ने भी सही बताया। बहुत अच्छे, शाबाश। दाऊद ने सही बताया, बहुत अच्छे बेटा, शाबाश दाऊद। चलो आगे बढ़ते हैं जरा जल्दी से। ये समझ में आ गया सबको अच्छी तरह? अच्छा, अब जरा समझो, एक बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है, वो है हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स। नंबर ऑफ मोल्स। नंबर ऑफ मोल्स के लिए हमारे पास होता है फॉर्मूला, गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास। नंबर ऑफ मोल्स निकालने के लिए हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है? गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास। अब इसमें फॉर्मूला हम लगाते हैं, मान लीजिए हमारे पास क्वेश्चन है, कैलकुलेट नंबर ऑफ मोल्स इन 88 ग्राम ऑफ CO2। हम लोग देख चुके हैं कि मॉलिक्यूलर मास कैसे निकालते हैं। जिसको नहीं आता है बेटा जल्दी से देख लीजिए। यहाँ हमारे पास ये एटॉमिक मास है, ये सारे एटॉमिक मास होते हैं, इनका हमें यूज करना पड़ेगा मॉलिक्यूलर मास के लिए। तो मॉलिक्यूलर मास के लिए मान लीजिए कार्बन है तो 12 लगाएंगे, प्लस 2 इंटू 16, इस तरह से हमने 44 निकाल लिया था। ठीक है, इसी तरह से हम किसी का भी निकाल सकते हैं। तो अब हम करते हैं कि हमें नंबर ऑफ मोल्स निकालने के लिए क्या करना होगा। सर एक बार मोल्स को एक्सप्लेन कर दीजिए। मोल सर 44। ठीक है, अब जरा समझिए, मोल्स हमारे पास क्या होता है। नंबर ऑफ मोल्स निकालने के लिए हमारे पास फॉर्मूला होता है गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास। अच्छा, अब बहुत सारे बच्चों के ये दिमाग में आता है कि मोल क्या चीज है। मोल जिस तरह से हमारे पास क्वांटिटीज होती हैं मेजरमेंट की, मान लीजिए केजी है, लीटर है, यही सब चीजें हैं, उसी तरह से नंबर ऑफ मोल्स हम लोग क्वांटिटी को मेजर करने के लिए यूज करते हैं। इसका कॉन्सेप्ट हम लोग लेकर आएंगे अभी 2-4 दिन में। ठीक है, मतलब और अभी हमारे पास सिर्फ सिंपल फॉर्मूला है कि नंबर ऑफ मोल्स निकालेंगे गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास। नंबर ऑफ मोल्स निकालने की मैं आप लोगों को ट्रिक बता दूंगा, उससे बहुत आसानी हो जाएगी। तो मतलब परेशान मत होइए, सारी चीजें समझ में आ जाएंगी, लेकिन स्टेप बाय स्टेप अगर हम पढ़ाई करेंगे तो ज्यादा आसानी रहेगी। तो नंबर ऑफ मोल्स हमारे पास, नंबर ऑफ मोल्स नंबर ऑफ मोल्स निकालने के लिए हमारे पास फॉर्मूला होता है गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास। गिवन मास की जगह हम लगाएंगे यहाँ 88 अपॉन मॉलिक्यूलर मास, हमें निकालना है CO2 का। सबसे पहले इसका मास लिखा, एटॉमिक मास, याद रखिएगा एटॉमिक मास लगाया जाएगा। 2 इंटू 16, तो ये हो गया 1232, आंसर हो गया 44। 2 आंसर हो गया, ठीक है ना। तो याद रखिएगा कि नंबर ऑफ मोल्स निकालने के लिए हमारे पास फॉर्मूला होता है गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास। कुछ और क्वेश्चंस देखते हैं और जल्दी से आंसर बताते हैं इसका। कैलकुलेट नंबर ऑफ मोल्स इन 49 ग्राम ऑफ H2SO4। कैलकुलेट नंबर ऑफ मोल्स in 100 gram of Al2O3. Calculate mass of 3 moles of N2. Calculate mass of 0.2 moles of N2O. Calculate moles in 200 ग्राम ऑफ NaOH। जल्दी से बेटा करके दिखाइए, बहुत तेज आप लोग। बहुत अच्छे बेटा, शाबाश। अभी आंसर भी बता दिया आयशा ने, बहुत अच्छे। इसका कितना आएगा? इसका आ जाएगा 100 अपॉन 102।
ठीक, बहुत अच्छे। इसका देखो, इसमें मास निकालना हमें, मास। ठीक है, अभी मैंने क्वेश्चन करवाया था एंट्रेंस में भी इस तरीके का क्वेश्चन आया, बिल्कुल सेम क्वेश्चन आया था, बच्चों ने कर दिया ज्यादातर। नंबर ऑफ मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास। अब गिवन मास की जगह हमें ये नहीं पता, यहाँ नंबर ऑफ मोल्स हमें पता है, मॉलिक्यूलर मास हम इसका लगाएंगे 28, याद रखिएगा। ठीक है, समझ में आ गई बात अच्छी तरह। इसको सॉल्व कर लेंगे, आंसर आएगा। जल्दी से बताओ तीनों क्वेश्चन के जो बचे हुए क्वेश्चन है, बेटा जल्दी से ऑनलाइन वालों जल्दी से बताओ आंसर। बहुत अच्छे बेटा, शाबाश। लास्ट वाले का आंसर बताइए बेटा जल्दी से, सिक्स फिफ्थ क्वेश्चन का। बहुत अच्छे, शाबाश। बेटा इसमें मोल्स ही निकालने थे, मोल्स। इसमें मोल्स निकालने, गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास। इसका गिवन मास 200 गिवन है, मॉलिक्यूलर मास निकालेंगे 40 आएगा, इसको उससे कैंसिल करेंगे, आंसर 5 आ जाएगा। ठीक है, ये दो क्वेश्चन और करने हैं, जल्दी से करके देखिए बहुत तेजी से सब लोग। कैलकुलेट मास ऑफ 3 moles of HNO3। कितना रहा? ठीक, बहुत अच्छे बेटा, शाबाश।
हसन अब्बास ने सबसे सही आंसर बताया और सबसे पहले। चलिए आगे बढ़ते हैं जरा जल्दी से, और एक टॉपिक आता है हमारे पास, ठीक है। टॉपिक का नाम है हमारे पास मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन, ठीक है। अच्छा, मोल फ्रैक्शन 11th क्लास का टॉपिक है। ये 9th क्लास में इसका नाम आता है, लेकिन इसको सॉल्व नहीं करवाया जाता, ठीक है। तो मोल कॉन्सेप्ट में हमारे पास जब भी हम पढ़ेंगे तो मोल फ्रैक्शन हमें जरूर पढ़ना होगा। तो मोल फ्रैक्शन को हम एक्स से रिप्रेजेंट कर देते हैं, ये पहली चीज है, ठीक है। मोल फ्रैक्शन को हम एक्स से रिप्रेजेंट करते हैं। अब ये हमारा सॉल्यूट का भी हो सकता है और सॉल्वेंट का भी हो सकता है। अगर ये सॉल्यूट का होता है तब हम इसको एक्स ए बोल देते हैं, अगर ये सॉल्वेंट का होता है तो इसको हम एक्स बी बोल देते हैं। अगर एक्स ए निकालेंगे हम तो हमें करना होगा एन ए अपॉन एन ए प्लस एन बी। अगर एक्स बी निकालना होगा तो एन बी अपॉन एन ए प्लस एन बी। तो ये हमारे पास फॉर्मूला होता है सॉल्यूट और सॉल्वेंट का अलग अलग निकालने का। अब यहां एन ए क्या होता है, एन ए हमारे पास होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए या फिर सॉल्यूट। एन बी होता है हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी, ठीक है। क्वेश्चन करेंगे इसका, उससे पहले एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज हम याद रखते हैं कि हमेशा एक्स ए जब एक्स बी के साथ मिलता है तो हमेशा ये 1 देता है। मतलब अगर हम मोल फ्रैक्शन जितने भी कंपोनेंट है हमारे पास, अगर 3 कंपोनेंट होते हैं तो एक्स ए प्लस एक्स बी प्लस एक्स सी हमारे पास हो जाता 1, हमेशा ऐसा होगा, ठीक है। क्वेश्चन करके देखते हैं जरा जल्दी से, फिर उसके बाद फिर हम करते हैं। कंपोनेंट क्या होता है क्या सर? बेटा? तीसरा कंपोनेंट क्या होता है? तीसरा कंपोनेंट कुछ भी हो सकता है। मान लीजिए कि हम शरबत बना रहे हैं, ठीक है, लेमन जूस बना रहे हैं, तो लेमन, शुगर, ये 2 चीजें हो गई, ये सॉल्यूट हो सकती हैं। तीसरा हमारा कंपोनेंट वाटर हो जाएगा। इसी तरह से कोई भी चीज हो सकती है, मतलब जरूरी नहीं है कि एक ही सॉल्यूट हो हमारे पास, उससे ज्यादा भी हो सकते हैं। कैलकुलेट मोल फ्रैक्शन ऑफ 20 ग्राम NaOH in 36 ग्राम ऑफ H2O। अब हमें यहां एज्यूम करना पड़ेगा कि हमारे पास ए क्या चीज है। तो ए चीज है हमारे पास NaOH और बी चीज है हमारे पास H2O। अब हम इसका जब नंबर ऑफ मोल्स निकालेंगे तो हमें करना होगा Na। तो Na हमारे पास हो जाएगा गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास, 0.5 आ गया। Nb जब हम निकालेंगे तो गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास, ये हो जाएगा 2। कोई परेशानी? अब हमें निकालना है अगर XA, तो हम ऊपर Na लिखेंगे, जो यहां निकालना होता है वही हम यहां लिखते हैं Na प्लस NB। तो ये हो गया हमारे पास 0.5 अपॉन 0.5 प्लस 2। तो ये हो गया हमारे पास 0.5 अपॉन 2.5, और इसको हम लिख सकते हैं 5 अपॉन 25, 1 अपॉन 5.2। समझ में आई बात? अब अगर हमसे कोई पूछता है कि एक्स बी कितना होगा, तो हमें पूरा निकालने की जरूरत नहीं है, हम 0.8 लिख देंगे। क्यों लिख देंगे? क्योंकि हमें ये फॉर्मूला पता है। समझ में आई बात? लिखिए जल्दी से। सर एक बार
कर लेते हैं। बेटा चैट में बोलिए, आवाज आपकी क्लियर नहीं आ पा रही है। एक बार इसको लिख लो, मैं फिर से एक्सप्लेन कर दूंगा। पहले लिख लिए इसको सब लोग। अब जरा देखो, फिर से मैं बताता हूं कि मोल फ्रैक्शन क्या होता है। देखिए, सबसे पहले क्या करना पड़ेगा हमें मोल फ्रैक्शन के लिए। मोल फ्रैक्शन के लिए हमें करना पड़ेगा कि सबसे पहले उसको हम एक्स से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है। अच्छा, अब अगर सॉल्यूट का निकालने हैं, अगर हम सॉल्यूट का निकालना चाहते हैं तो उसको एक्स ए से रिप्रेजेंट किया जाएगा। अगर सॉल्वेंट का होगा तो एक्स बी से रिप्रेजेंट करना पड़ेगा। अब अगर एक्स ए निकालना चाहते हैं तो ऊपर हम नंबर ऑफ मोल्स उसी के लिखेंगे। अगर ए है तो ए के लिखेंगे, अगर बी होगा तो बी के लिखेंगे। यहाँ ये जो हमारे पास होता है, ये होता है नंबर ऑफ मोल्स। यहाँ हम लोगों ने देख लिया कि एन ए होता है नंबर ऑफ मोल्स ए का, और एन बी होता है नंबर ऑफ मोल्स बी का। अब दोनों का मोल फ्रैक्शन अगर हम लोग ऐड करेंगे तो हमेशा वो 1 के बराबर आता है, ये बात याद रखिएगा। ठीक। अच्छा, अब ये क्वेश्चन आया हमारे पास, इसमें हमें पहले एन ए और एन बी कंसिडर करना पड़ता है। वाटर तो सॉल्वेंट है, तो दूसरी चीज सॉल्यूट हो गई। तो अब हम पहले एन ए निकालेंगे, मतलब नंबर ऑफ मोल्स ए के, फिर बी के निकालेंगे। उसके बाद इस फॉर्मूले में जो हमारे पास फॉर्मूला आया था उसमें पुट कर देंगे इसको। ठीक है। अभी एक क्वेश्चन और करते हैं ताकि और चीज अच्छी तरह समझ में आ जाए। सर चलिए ए या आगे। बी किसी को भी ले सकते हैं। क्या बेटा? ए या बी सर किसी को भी ले सकते हैं। हाँ, बी को भी ले सकते हैं, ए की जगह बी को भी लिख सकते हैं, कोई इसमें परेशानी नहीं है। लेकिन ज्यादातर ऐसा होता है कि बी हमेशा सॉल्वेंट रहता है। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं जरा जल्दी से। कैलकुलेट मोल फ्रैक्शन ऑफ 88 ग्राम ऑफ CO2 गैस इन 360 ग्राम ऑफ वाटर। ठीक है, ये क्वेश्चन मैं करवाता हूं आप लोगों को। सबसे पहले क्या करेंगे, एन ए निकालेंगे। एन ए निकाल लेते हैं, एन बी निकाल लेते हैं। गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास, एन ए की वैल्यू आ गई हमारे पास 2। एन बी निकालने के लिए गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास 20 आ गया ये। अब फॉर्मूला लगाएंगे हम, जो हमारे पास होता है एक्स ए इज इक्वल टू एन ए अपॉन एन ए प्लस एन बी। तो एन ए की जगह लिखेंगे 2/2 प्लस 20/22, तो ये हो गया 1/11। ठीक है। अच्छा, अब एक्स बी निकालना चाहते हैं हम, तो एन बी अपॉन एन ए प्लस एन बी इज इक्वल टू 20/22 प्लस 20 इज इक्वल टू 20/22 इज इक्वल टू कितना हो गया हमारे पास ये 10/11। ठीक। अब जरा समझो, अगर कोई इंसान चाहता कि इस वैल्यू को वो फॉर्मूले से निकालना चाहता एक्स ए प्लस एक्स बी से, तो क्या सेम आता? चेक करते हैं। पहले एक्स ए की वैल्यू लिख देते हैं 1/11 प्लस एक्स बी इज इक्वल टू 1। तो एक्स बी इज इक्वल टू 1 माइनस का 1/11। तो एक्स बी हमारे पास हो गया 11 माइनस 1/11। तो ये हो गया हमारे पास 10/11। दोनों आंसर सेम ही आएंगे। समझ में आई बात? लिखो जल्दी, बहुत तेजी से। 1/10 नहीं होगा बेटा, 1/11 नहीं होगा। अब समझ में आ गया? जल्दी से बताइए बेटा, ऑनलाइन वालों सब लोग समझ में आ गया?
इसका आंसर बताइए जल्दी से, कितना हो जाएगा? 1/20201। ठीक है, इसका 1/3। सबका ये है। टू अपॉन थ्री आ रहा है। देखिए, सबसे पहले एन ए निकालेंगे, गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास, 0.5 आ गया। गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास 1 आ गया। अब एक्स ए निकालेंगे, 0.5 अपॉन 0.5 प्लस 1, 0.5 1.5, ये हो गया हमारे पास 3/15, 5/15, इसको लिख सकते हैं 1/3। ये याद आंसर। ठीक है, हो गया ना? चलिए आगे बढ़ते हैं जरा जल्दी से। ये वाला क्वेश्चन करके दिखाओ जल्दी सब लोग, बहुत तेजी से। कैलकुलेट मोल फ्रैक्शन ऑफ 20 ग्राम NaOH in 36 ग्राम of H2O। कितना आ रहा है? 1/4 आ रहा है इसका आंसर। 1/5 आ रहा है। देखिए, सबसे पहले Na निकालेंगे इसका, तो Na हो जाएगा गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास, तो ये हो गया हमारे पास 0.5। ये करेंगे 36/18, तो आ गया 2 आंसर। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर दिया, आंसर आ जाएगा। ठीक है ना? चलो समझ में आ गया। अच्छा, मेन चीज बेटा सब लोग याद रखो कि सिर्फ और सिर्फ एक चीज तुम लोग को पता चले कि पढ़ाई सही चल रही है कि गलत चल रही है, उसके लिए पहली चीज ये कि जो क्लास में पढ़ाया जा रहा है वो समझ में आ रहा है। कैसे पता करेंगे? जब क्वेश्चन दिया जा रहा है और तुम लोगों से हो जा रहा है, इसका मतलब सही चल रही है। अब अभी हम लोग 50% पे आए हैं, जब तुम लोग 100% पे आ जाओगे तो इसका मतलब तुम लोग किसी भी कंपटीशन के लिए तैयार हो चुके हैं। अभी 50% पे आए क्योंकि अभी हम लोग एक्सट्रीम लेवल पे नहीं गए। ठीक है, हो सकता है अभी जाए भी ना एक्सट्रीम लेवल पे, तुम लोग की वेकेशन से पहले, उसके बाद आए। ठीक है, तो मेन चीज ये याद रखना कि जो नोट्स बनवाए जा रहे हैं तुम लोग से, उसको अच्छी तरह तैयार करते रहो, उसी से रिलेटेड क्वेश्चन बनेंगे। केमिस्ट्री बड़ी इजी आती है। इस बार नीट के एग्जाम में ज्यादातर मेरे स्टूडेंट जो हैं वो 175 के आसपास करके आ गए थे, 175 180 में से। ठीक है, तो ज्यादा मुश्किल नहीं है। और जो लोग नीट के लिए अभी से सोचना चाहते हैं तो कोई, अब अच्छा क्या होता है कि डिमोटिवेट हो जाता है बच्चा जब वो देखता है कि स्कैम हो गया। ठीक है, थोड़ा सा उसको ये होता है कि यार हम मेहनत करेंगे, खुदा ना खास्ता ऐसा ना हो कि नहीं होता। अब जरा समझो कि मान लो अच्छा, हम लोगों को ये नहीं पता कि गवर्नमेंट कॉलेजेस कितने हैं। अभी एक वीडियो उसके से रिलेटेड बनाई जाएगी कि हमें, मान लीजिए कि हमें 650 नंबर आते हैं। 650 नंबर कोई बुरे तो नहीं है। ठीक, अच्छा, अब ये नंबर आते हैं, अब हमें कौन सा अच्छा कॉलेज मिल सकता है। बहुत सारे बच्चों को ये नहीं पता कि कम से कम 5,000 सीट जो है वो यूपी में बढ़ चुकी हैं। 5,000 सीट्स सिर्फ यूपी में ही बढ़ी हुई हैं। ठीक है, तकरीबन 8-10 कॉलेजेस नए बने हुए हैं जो कि सरकारी हैं। तो सीट्स बढ़ चुकी हैं, अच्छे कॉलेजेस हैं। मतलब ऐसा नहीं है कि कोई ऐसे ही कॉलेज है जिसकी फीस बहुत ज्यादा है। मेन चीज ये है कि कॉलेज अच्छा हो, उसकी फीस मिनिमम हो। यही तो चाहिए ना, वैल्यू ज्यादा हो कॉलेज की, फीस, इसीलिए तो एमयू में आ रहा है ना बच्चा। नाम ज्यादा, फीस कम। ठीक, और तीसरी चीज अगर देख लें तो उसका जो मतलब कैरेक्टर है एमयू का अपना पुराना, वो मतलब तहजीब जिसको हम लोग बोल देते हैं, तो इसी वजह से तो आ रहा है बच्चा। तो
ये चीज और भी कॉलेजेस में है, तो इसलिए अभी हम लोग एक वीडियो बनाएंगे, ठीक है। अभी थोड़ा सा स्कैम चल रहा है, तो अलॉटमेंट नहीं हो रहा है कॉलेजेस का, ठीक है। अभी काउंसलिंग स्टार्ट नहीं हुई है, क्योंकि केसेस बहुत ज्यादा PIL डली हुई है और RTI डली हुई है इस वक्त। अब हो सकता है, क्या होता है देखते हैं, ठीक है। मतलब कैंसिल तो नहीं होगा, फिर से नहीं होगा एग्जाम, नहीं होगा, मैं बता रहा हूँ, ठीक है। वो नहीं होगा पेपर, सिर्फ एक सेंटर या 2 सेंटर्स का जहां ऐसा हुआ था वो हो सकता है, ठीक है। सबका नहीं होगा, उसकी वजह ये है कि करोड़ों रुपया खर्च होता है, ठीक है। हम लोग को लगता होगा बहुत आसान होता है, टीचर्स को फीस जानी है, जो सेंटर्स हैं उनको फीस जानी है, सारी चीजें हैं, ठीक है। तो फिर से मुझे जहां तक लगता है कि ऐसा नहीं होगा, ठीक है। 2% चांसेस हैं कि हो जाए, लेकिन मैं जहां तक जानता हूँ वहां तक मुझे नहीं लगता कि फिर से एग्जाम हो पाएगा। उस सेंटर का या उस शहर का हो सकता है बस, उसके अलावा नहीं होगा, ठीक है। चलो तो आगे बढ़ते हैं जरा जल्दी से। अभी जो जो चीजें हम लोगों ने पढ़ी हैं उसको जल्दी से रिवाइज करते हैं, उसके बाद फिर आगे बढ़ते हैं। कैलकुलेट मोल फ्रैक्शन, ये होमवर्क है तुम लोगों के। मोल फ्रैक्शन ऑफ 20 ग्राम ऑफ NaOH in 100 ग्राम ऑफ CCl4, कार्बन टेट्राक्लोराइड बोलते हैं इसको। कैलकुलेट नंबर ऑफ मोल्स in 2 ग्राम ऑफ CaCO3। कैलकुलेट mass of 3 moles of CaCl2। calculate mass of 5 moles of aluminium sulfate, एल्यूमिनियम सल्फेट, ठीक है। ये होमवर्क है, आप लोग को बाद में करना है। आगे बढ़ते हैं जरा जल्दी से। ठीक है, आगे बढ़ते हैं जरा जल्दी से। अब जरा देखिए, कैलकुलेट mass percentage of sodium in सोडियम हाइड्रोक्साइड। बड़ा ही अच्छा सवाल है। इस क्वेश्चन को ज्यादातर बच्चे छोड़ कर आ गए थे जब ये AMU के एंट्रेंस में आया, ठीक है। इसकी वजह ये कि इसमें कुछ दिया नहीं है, बच्चे समझे कि इनकम्प्लीट क्वेश्चन है। कैसे करेंगे जरा समझते हैं। सबसे पहले हमें मास परसेंटेज जब निकालनी होती है, मास परसेंटेज ऑफ एलिमेंट जब निकालना होता है, तो सबसे पहले हम लिखते हैं एटॉमिक मास ऑफ दैट एलिमेंट अपॉन मॉलिक्यूलर मास ऑफ ए कंपाउंड। मॉलिक्यूलर मास जो कंपाउंड है उसका लगाएंगे, ठीक है, और इनटू कर देंगे हम 100, ठीक है। तो एटॉमिक मास किसका निकालना है हमें? सोडियम का एटॉमिक मास कितना होता है?
23 होता है अपॉन मॉलिक्यूलर मास कंपाउंड का निकालेंगे, सोडियम हाइड्रोक्साइड है वो, तो सोडियम हाइड्रोक्साइड का मॉलिक्यूलर मास आएगा 40, इनटू कर देंगे 100, हमारे पास आंसर बन गया। समझ में आई बात? ठीक है, करके देखिए जल्दी से। कितना रहा है? 16 याद है? चेक करते हैं। 16 नहीं आएगा, देखो जरा समझो। देखो बड़ा सही क्वेश्चन है। कैल्शियम कार्बोनेट का फॉर्मूला है CaCO3। शाबाश। मास परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन बताना है। अब ऑक्सीजन का एटॉमिक मास तो कितना है? 16 है। ठीक है, एटॉमिक मास कितना है? 16 है। अब लेकिन ऑक्सीजन यहाँ कितने हैं? ऐसे 3 हैं, अपॉन मॉलिक्यूलर मास लगाएंगे, इनटू 100 कर देंगे। समझ में आई बात? क्योंकि यहाँ सोडियम एक ही था इसलिए नहीं मल्टीप्लाई किया था ऊपर। ठीक, यहाँ कितना है? 3। अच्छा, ये हो गया हमारे पास 48 अपॉन 100 इंटू 100, आंसर हो गया 48। कोई परेशानी? अब जरा एक चीज समझो, मान लो कि मेरे पास यहाँ सोडियम का निकाल लिया था मैंने, सोडियम की परसेंटेज कितनी आई थी? 20, 70, 57, 5। अब अगर मैं ऑक्सीजन की निकालता हूं, ऑक्सीजन की कितनी हो जाएगी? 16 अपॉन 40 इंटू 100। ठीक, कितनी होगी जरा बताओ? 40। ठीक, अब एक और कौन बचा? हाइड्रोजन। हाइड्रोजन की कितनी हो जाएगी? हाइड्रोजन की कितनी हो जाएगी? मास कितना होता है? 1/40 इंटू 100, कितनी हो गई? 2.5%। अब मजे की चीज ये है कि जब हम इनको कैलकुलेट करेंगे, तीनों को जब कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा? 100 आएगा। इसी तरह से यहां भी होगा, हर कंपाउंड में जब उनको ऐड किया जाएगा, जितने भी एलिमेंट्स उनको ऐड किया जाएगा, हमेशा 100% बनेगी। समझ में आती बात? इसकी परसेंटेज, इसकी परसेंटेज, इसकी परसेंटेज को ऐड किया, हमारे पास 100 आ गया। कोई दिक्कत? इसी तरह से यहां भी करेंगे। अगर यहाँ कार्बन की ऑक्सीजन की निकालेंगे, कार्बन की और कैल्शियम की निकालेंगे, तो तीनों को मिलाकर हमेशा 100 होगा। ठीक है बेटा? चलो आगे बढ़ते हैं जरा जल्दी से। ये समझ में आ गया? कितना आ गया इसका आंसर? सबका है? नहीं आ पाया? क्यों? देखो, मास परसेंटेज निकालनी है हमें ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन का कितना लिखेंगे? 6 इंटू 16 अपॉन इसका मॉलिक्यूलर मास निकालेंगे, कितना आता है? 180 इज इक्वल टू, ये हो गया हमारे पास 96 अपॉन 180 इंटू 100। सॉल्व कर देंगे इसको, कितना आ रहा है आंसर? 53 पॉइंट। ठीक है, चेक कर लेना इसको। बहुत अच्छे बेटा, शाबाश। हसन अब्बास ने सही बताया आंसर। ठीक है बच्चों, इसको कर लेना तुम लोग। अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में कल मिलते हैं। ठीक है बच्चों, अल्लाह हाफिज। 5 दिन के लिए आप लाइव ज्वाइन कर सकते हैं, और बैच को अगर ज्वाइन करना है तो बैच को ज्वाइन करने के लिए आप डायरेक्ट हमसे जुड़ सकते हैं, क्योंकि 5 दिन पहले अगर कोई ज्वाइन कर रहा है थ्रू दिस डेमो चलते चलते तब तक ज्वाइन कर ले वो, तो उसको हम ऑलरेडी 5000 रुपीज का डिस्काउंट, है ना, वन टाइम पेमेंट करने पे ऑफलाइन मोड में अगर ज्वाइन करता है तो, और 3000 रुपीज का डिस्काउंट अगर वो ऑनलाइन मोड में ज्वाइन करता है तो। ठीक है, ह्यूमैनिटीज का बैच हो, कॉमर्स का बैच हो, नीट हो या जेई हो, फीस वैसे बहुत कम रखा है हम लोगों ने।
इसकी फीस मात्र नीट और जेई की 45,000 है और इसकी 25,000 है ना। ह्यूमैनिटीज और कॉमर्स की ऑनलाइन की फीस 13,000 है ना, 13,000 रुपए है। और यहाँ पे भी ऑनलाइन की फीस 13,000 रुपीज है नीट और जेई का। साथ साथ कंप्लीट फीचर हमने कल रिवील किया था कि क्या क्या खास चीजें हम देने वाले हैं। ये बताना जरूरी था कि हम लोग जो डेमो बैच दे रहे थे चैनल पे, स्पेसिफिक चैनल हमारा बनाया है नीट और जेई के लिए, जिसका लिंक हमने ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन में आपको दे रखा है। बाकी हर अपने सोर्सेज पे हमने इसको शेयर कर रखा है, आप वहां पर जाकर के हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, स्पेशली फॉर नीट जेई एंड ह्यूमैनिटीज एंड कॉमर्स। ठीक है, आज से क्लासेस शुरू है, 5 दिन का फ्री डेमो है। 5 दिन का फ्री डेमो, 1 दिन लो, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, इनफैक्ट हम संडे का टेस्ट जो नीट जेई पैटर्न पे हम ले रहे हैं वो भी हम आपको फ्री में दे रहे हैं। फ्री एक्सेस लेने के लिए आपको हमारे ऐप पे आना पड़ेगा और ऐप में जुड़ने के लिए आपको इस नंबर पे कांटेक्ट करना पड़ेगा ना। इस नंबर पे कांटेक्ट करके आप हमारे ऐप में जुड़ करके और आप डायरेक्ट 1-to-1 अपने टीचर से डाउट पूछ सकते हैं और एसएपीज जो हम देंगे उसका आप लाइव वर्जन ले सकते हैं, उसका फायदा उठा सकते हैं। तो YouTube पे कराने से बेहतर ये डिसाइड हुआ है कि हम आपको ऐप के अंदर, आप हमारे इमेज क्लास के ऐप में आए। इनफैक्ट लेक्चर हम बिल्कुल डाउनलोड, लेक्चर हम प्रीमियर कर देंगे अगले दिन। जो भी वीडियोस हम पढ़ाएंगे, जो भी हम लेक्चर्स पढ़ाएंगे उसको अगले दिन प्रीमियर कर देंगे। तो एक छोटा सा इंफॉर्मेशन देने के लिए हम लाइव आए थे आपको, खासकर कि आप हमारा नीट जेई का 11th का इन शानदार फैकल्टीज के साथ जुनून बैच ज्वाइन कर सकते हैं। और ह्यूमैनिटीज एंड कॉमर्स की ये शानदार टीम है और नीट और जेई की ये शानदार टीम है। ठीक है बच्चों, मिलते हैं जल्दी। शाम में 4 बजे से बैचेस हैं, तो आप जल्द से जल्द ज्वाइन कर लें। डेमो है 5 दिन का। ठीक है, बाय बाय, अल्लाह हाफिज। कांटेक्ट नंबर ये दे रखा है, आप ज्वाइन करने के लिए नंबर दे रखा है, इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। वैसे पूरी टीम ना, ये ह्यूमैनिटीज और कॉमर्स की जो पूरी टीम है ये आपको देख सकते हैं। सारी चीजें हम लोगों ने कल बता दिया है क्या क्या खास है। ये फैकल्टीज हैं नीट और जेई के लिए, और कुछ कुछ हमारे पुराने रिजल्ट्स हैं, उसके बाद कुछ नए फीचर्स जो हम लोगों ने रिवील किए हैं। ये सारे शानदार फीचर्स के साथ हम लोग आए हैं इस बार नीट और जेई के लिए। ये शानदार फीचर है, कुछ शानदार फीचर है और ये यूनिक फीचर है जो अलग चीज है हमारे लिए, है ना। तो मल्टी स्टेज मॉनिटरिंग के साथ ये क्लास की टाइमिंग थी जिससे आपको डेमो बैच करना है। ये मॉड्यूल और बैग वगैरह हम लोग देने वाले हैं। और ये फीस जिसके बारे में मैं अभी बता रहा था आपको, जिसपे मैंने ऑलरेडी 5,000 रुपीज का डिस्काउंट दे दिया है। जब तक डेमो चल रहा है तब तक आप ज्वाइन कर लें अगर, तो 5,000 रुपीज का डिस्काउंट है ये। अब -5,000 सिर्फ 40,000 रुपीज में, जिसमें जीएसटी ऑलरेडी इंक्लूडेड रहेगा, मॉड्यूल इंक्लूडेड रहेगा। ठीक है, सेम 3,000 रुपीज का डिस्काउंट है यहाँ पे भी 3,000 रुपए का डिस्काउंट है। ठीक है, और इसकी फीस अब 10,000 रुपए हो जाएगी कंप्लीट फीस, जिसमें 3,000 रुपए का जो मॉड्यूल है वो भी हम उनको सेंड करेंगे उनके पोस्टल एड्रेस पे, ऑनलाइन वाले बच्चों, और ऑफलाइन वाले को तो मॉड्यूल मिलेगा ही। अब इस बैच की फीस मात्र 20,000 रुपीज है। टिल आप 5 दिन का मौका है, आप डेमो लेते रहे और बैच को ज्वाइन करते रहे। और बैच ज्वाइन करने के लिए सेंटर्स हैं, हमारे सेंटर्स पे आके भी बैच का डिटेल ऑफलाइन मोड में हमसे पढ़ सकते हैं। ठीक है, चलिए, अल्लाह हाफिज।